चेरी ब्लॉसम राधे कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी। चेरी ब्लॉसम वन प्रेम की शुरुआत वृंदावन की पावन भूमि ब्रजभूमि, जहाँ हर कण में माधुर्य है, वहीं यमुना किनारे कदम की छांव में पहली बार मिले थे राधा और कृष्ण। कृष्ण की मुरली की मधुर तान जब गूंजती तो केवल वृंदावन ही नहीं, राधा का हृदय भी झूम उठता। कहते हैं ये प्रेम साधारण नहीं था। यह आत्मा का आत्मा से मिलन था, बिना शब्दों के, बिना वचन के, केवल भावों से जुड़ा हुआ। जड़ी बूटी रास की रातें और अमर मिलन। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात जब रास हुआ, तब कृष्ण हर गोपी के साथ थे, पर राधा के बिना रास अधूरा था। जब राधा मानकर चली गईं, तो कृष्ण भी रास छोड़कर उनके पीछे चले गए। ये वही क्षण था जब संसार को समझ आया, कृष्ण सबके हैं, पर राधा केवल कृष्ण की है। रास में मिलन था, पर भीतर कहीं विरह की आहट भी थी। दिल टूटना, अधूरापन क्यों आया? समय ने करवट ली, मथुरा से बुलावा आया। कृष्ण को कंस वध के लिए जाना था। धर्म की स्थापना उनका कर्तव्य था। राधा जानती थी, कृष्ण का जीवन केवल वृंदावन तक सीमित नहीं है। विदा का वह क्षण, न कोई वचन, न कोई प्रतिज्ञा, बस आंखों में अनंत प्रेम और हृदय में गहरा विरह। कृष्ण चले गए, पर राधा का मन वहीं ठहर गया, उसी यमुना किनारे। हंसिया चांद विरह में पूर्ण प्रेम। कृष्ण द्वारिका के राजा बने, पर राधा ब्रज की साधिका बन गईं। राधा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने प्रेम को बंधन नहीं, त्याग बना दिया। कहते हैं, जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, उसमें राधे राधे की ध्वनि गूंजती। क्योंकि राधा उनके बाहर नहीं, भीतर थी। हबिस्कस अधूरी कहानी या पूर्ण प्रेम। लोग कहते हैं, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। पर क्या सच में अधूरी थी? जिस प्रेम में मिलन से अधिक विरह हो, जहां साथ से अधिक स्मृति हो, जहां अधिकार नहीं, समर्पण हो, वही तो सबसे पूर्ण प्रेम है। राधा और कृष्ण शरीर से अलग हुए, पर आत्मा से कभी नहीं। चेरी ब्लॉसम इस प्रेम का संदेश। सच्चा प्रेम पाने से नहीं, निभाने से होता है। प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। विरह भी प्रेम को अमर बना सकता है। राधे कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी हमें सिखाती है, जो प्रेम आत्मा से जुड़ जाए, वह कभी अधूरा नहीं होता। हबिस्कस राधे कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी भाग 2। हबिस्कस। हंसिया चांद विरह की अग्नि में तपता प्रेम। जब कृष्ण मथुरा के लिए चले गए, तब वृंदावन की हर गली सूनी हो गई। यमुना का जल शांत था, पर राधा का मन अशांत। राधा प्रतिदिन उसी कदम वृक्ष के नीचे बैठती, जहां कभी कृष्ण बांसुरी बजाते थे। वह जानती थी, कृष्ण लौटेंगे नहीं। फिर भी प्रतीक्षा छोड़ नहीं पाई। ये प्रतीक्षा ही उनका जीवन बन गई। डिजी उद्धव का संदेश। एक दिन द्वारिका से उद्धव संदेश लेकर आए। उन्होंने राधा से कहा, कृष्ण अब राजा हैं, उन्हें संसार के कर्तव्यों ने घेर लिया है। राधा मुस्कुराई और बोली, उद्धव जी, आप उन्हें समझते हैं, पर हम उन्हें जीते हैं। हमारे लिए कृष्ण कोई राजा नहीं, वे तो हमारे प्राण हैं। उद्धव उस प्रेम को देखकर नतमस्तक हो गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि ज्ञान से ऊपर भी कुछ है, भक्ति और प्रेम। चेरी ब्लॉसम राधा का अंतिम समर्पण। कहते हैं, जब राधा का विरह असहनीय हो गया, तो उन्होंने अपने आप को कृष्ण में विलीन कर दिया। वह शरीर से अलग रहीं, पर आत्मा से सदा कृष्ण में समाई रहीं। इसीलिए जब भी राधे कृष्ण कहा जाता है, पहले राधा का नाम आता है, क्योंकि कृष्ण भी स्वयं को राधा के बिना पूर्ण नहीं मानते।
पुष्पनकाल अधूरी क्यों कहलाती है ये कहानी? क्योंकि विवाह नहीं हुआ, क्योंकि साथ जीवन नहीं बिताया, क्योंकि मिलन से अधिक विरह था। पर यही अधूरापन इस प्रेम को दिव्यता देता है। यदि वे साथ रहते तो यह एक सामान्य प्रेम कथा बन जाती, पर अलग रहकर उन्होंने इसे अमर बना दिया। चमकता सितारा प्रेम का रहस्य। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है, प्रेम का अर्थ साथ रहना नहीं, बल्कि हृदय में बस जाना है। जहां स्वार्थ समाप्त हो जाए, वहीं से सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है। चेरी ब्लॉसम राधे कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी भाग 3 चेरी ब्लॉसम। हंसिया चांद द्वारिका का राजा, ब्रज का श्याम। समय बीत गया। कृष्ण अब द्वारिका के महाराज थे। राजसी वस्त्र, मुकुट, सिंहासन सब कुछ था। पर जब भी रात गहरी होती, जब सब सो जाते, कृष्ण चुपचाप अपनी बांसुरी उठा लेते। वह धुन अब भी वही थी, जो कभी वृंदावन की गलियों में गूंजती थी। लोगों को संगीत सुनाई देता था, पर कृष्ण को केवल एक नाम सुनाई देता था, राधे। हबिस्कस राधा का मौन तप। उधर ब्रज में राधा ने प्रेम को विरह का तप बना लिया था। उन्होंने कभी कृष्ण को रोकने की कोशिश नहीं की, न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न। वह जानती थीं, कृष्ण का जीवन धर्म के लिए है और उनका जीवन प्रेम के लिए। राधा का हर श्वास कृष्ण का नाम बन गया। उनकी आंखों में आंसू नहीं, भक्ति का प्रकाश था। वन अंतिम दिव्य मिलन। कथा कहती है, एक दिन जब विरह की अग्नि चरम पर पहुंची, राधा ने आंखें बंद की और उसी क्षण कृष्ण ने द्वारिका में बांसुरी बजानी बंद कर दी। दोनों के हृदय एक साथ धड़क उठे और राधा का अस्तित्व प्रकाश बनकर कृष्ण में विलीन हो गया। यह कोई सांसारिक मिलन नहीं था, यह आत्मा का आत्मा में समर्पण था। चमकता दिल, अधूरा मिलन, अमर प्रेम। लोग पूछते हैं, क्या राधा कृष्ण फिर कभी मिले? उत्तर है, वे कभी अलग ही कब हुए थे। शरीर दूर थे, पर प्रेम कभी दूर नहीं हुआ। इसीलिए हर मंदिर में, हर भजन में, हर नाम के साथ राधे कृष्ण एक साथ लिया जाता है। क्योंकि कृष्ण बिना राधा के पूर्ण नहीं, और राधा बिना कृष्ण के अस्तित्वहीन नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब है। चेरी ब्लॉसम प्रेम का अंतिम संदेश। प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। सच्चा प्रेम पाने से नहीं, खोकर भी निभाने से अमर होता है। जहां विरह हो, वहीं प्रेम की गहराई होती है। राधे कृष्ण की यह अधूरी प्रेम कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह बस रूप बदल लेता है। हबिस्कस 1। हबिस्कस राधे कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी भाग 4। हबिस्कस। हंसिया चांद द्वारिका की अंतिम रातें। समय ने एक और करवट ली। द्वारिका में सब कुछ था, वैभव, राज्य, परिवार। पर कृष्ण के हृदय में एक कोमल कोना आज भी ब्रज के लिए धड़कता था। जब वे समुद्र किनारे अकेले बैठते, लहरों की ध्वनि में उन्हें यमुना की कलकल सुनाई देती। राजसी मुकुट सिर पर था, पर मन अब भी ग्वाल बालों के संग खेलता था। सब कुछ बदल गया, पर राधा की स्मृति नहीं बदली। चेरी ब्लॉसम ब्रज में विरह का दीप। उधर वृंदावन में राधा ने प्रेम को पूजा बना लिया था। अब न शिकायत थी, न प्रतीक्षा की बेचैनी। उनका प्रेम शांत झील की तरह गहरा हो गया था। हर श्वास में कृष्ण, हर ध्यान में कृष्ण, हर धड़कन में कृष्ण। विरह अब पीड़ा नहीं रहा, वह भक्ति बन चुका था। डिजी अंतिम क्षण। कथा कहती है, जब कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान का समय आया, तब उन्होंने आंखें बंद की। उसी क्षण
उनके अंतर्मन में सबसे पहले जो स्वर गूंजा वह था राधे, क्योंकि जीवन के अंत में मन उसी को पुकारता है जो सबसे अधिक प्रिय होता है। कृष्ण ने संसार को धर्म सिखाया, पर राधा ने संसार को प्रेम सिखाया। वन अधूरी कहानी का रहस्य, उनका विवाह नहीं हुआ, साथ जीवन नहीं बिताया, न कोई सांसारिक बंधन था, फिर भी उनका नाम सदा साथ लिया जाता है, राधे कृष्ण। क्योंकि यह प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का था। जहाँ प्रेम में स्वार्थ न हो, वहीं से दिव्यता जन्म लेती है। पुष्पनकाल इस कथा का संदेश। सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं बनता। प्रेम में त्याग सबसे बड़ा आभूषण है। विरह प्रेम को कम नहीं और गहरा करता है। राधे कृष्ण की यह अधूरी प्रेम कहानी हमें सिखाती है, जो प्रेम आत्मा में बस जाए वह समय, दूरी और मृत्यु से भी परे होता है। चेरी ब्लॉसम 1 चेरी ब्लॉसम राधे कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी भाग 5 विरह का अंतिम रहस्य। चेरी ब्लॉसम। हंसिया चांद जब नाम बन गया जीवन, ब्रज में अब सब बदल चुका था। ग्वाल बाल बड़े हो गए, रास की रातें स्मृति बन गईं। पर एक नाम अब भी हवा में तैरता था, श्याम। राधा के लिए कृष्ण अब व्यक्ति नहीं रहे, वे श्वास बन गए थे। जब वे यमुना किनारे बैठती तो जल में अपना प्रतिबिंब नहीं, कृष्ण का रूप देखती। दिल टूटना कृष्ण का मौन प्रेम। द्वारिका में राजधर्म निभाते हुए कृष्ण कभी कभी मौन हो जाते। रुक्मिणी ने एक बार पूछा, प्रभु आप किस सोच में डूब जाते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं, क्योंकि कुछ प्रेम शब्दों में नहीं बंधते। वह प्रेम था जो किसी अधिकार का नहीं, सिर्फ समर्पण का था। वन अधूरेपन का आशीर्वाद। यदि राधा कृष्ण साथ रहते तो शायद ये कथा सामान्य बन जाती, पर दूरी ने इसे दिव्य बना दिया, विरह ने इसे अमर बना दिया। राधा ने कृष्ण को कभी रोका नहीं, कृष्ण ने राधा को कभी भुलाया नहीं। यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां दोनों स्वतंत्र हैं पर फिर भी एक हैं। हबिस्कस अंतिम सत्य। कहते हैं प्रेम दो प्रकार का होता है, एक जो मिलन चाहता है, दूसरा जो समर्पण चाहता है। राधा कृष्ण का प्रेम दूसरा था। उनका प्रेम शरीर से नहीं जुड़ा, इसलिए समय उसे छू नहीं पाया। आज भी जब कोई सच्चे हृदय से राधे पुकारता है तो कहीं न कहीं कृष्ण मुस्कुराते हैं। चेरी ब्लॉसम अमर संदेश। प्रेम में स्वामित्व नहीं, समर्पण हो। प्रेम में दूरी आए तो विश्वास बढ़े। सच्चा प्रेम अधूरा होकर भी पूर्ण होता है। राधे कृष्ण की यह अधूरी प्रेम कहानी हमें सिखाती है, प्रेम का अंत मिलन में नहीं, बल्कि आत्मा के विस्तार में होता है। वन चमकता दिल। चेरी ब्लॉसम राधे कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी भाग 6 प्रेम का अनंत स्वर। चेरी ब्लॉसम। हंसिया चांद जब विरह ही मिलन बन गया। वृंदावन की रातें अब शांत थीं, न रास की गूंज न बांसुरी की धुन, पर हवा में अब भी एक मधुर कंपन था, जैसे प्रेम स्वयं श्वास ले रहा हो। राधा ने अब प्रतीक्षा करना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कृष्ण कहीं गए ही नहीं। वे बाहर से दूर थे, पर भीतर से पहले से भी अधिक निकट। डिजी कृष्ण का अंतर्मन। द्वारिका में राजकाज के बीच कृष्ण जब भी ध्यान में बैठते, उनके हृदय में एक ही छवि उभरती, यमुना तट पर खड़ी राधा। वे जानते थे धर्म के लिए उनका जीवन आवश्यक है, पर प्रेम के लिए राधा का त्याग ही पर्याप्त है। इसलिए उन्होंने कभी उस प्रेम को शब्द नहीं दिए, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और उनका प्रेम असीम था।
हबिस्कस अधूरी कहानी का गूढ़ रहस्य। लोग आज भी पूछते हैं, यदि इतना प्रेम था तो साथ क्यों नहीं हुए? पर शायद यही रहस्य है। यदि वे साथ होते तो प्रेम सांसारिक हो जाता। दूरी ने उसे आध्यात्मिक बना दिया। उनका प्रेम ये सिखाता है, मिलन शरीर का होता है, पर सच्चा प्रेम आत्मा का होता है। वन प्रेम जो युगों से जीवित है। आज भी जब ब्रज में कोई राधे राधे कहता है तो वह केवल नाम नहीं लेता, वह उस त्याग, उस समर्पण, उस विरह को स्मरण करता है जिसने प्रेम को ईश्वर बना दिया। इसीलिए पहले राधा और फिर कृष्ण कहा जाता है, क्योंकि प्रेम पहले है और ईश्वर बाद में। चेरी ब्लॉसम अंतिम संदेश। प्रेम का सबसे ऊंचा रूप त्याग है। विरह प्रेम को समाप्त नहीं करता, उसे शुद्ध करता है। सच्चा प्रेम कभी पूरा होकर भी समाप्त नहीं होता। राधे कृष्ण की यह अधूरी प्रेम कहानी वास्तव में अधूरी नहीं, यह अनंत है, जो हर युग में, हर हृदय में फिर से जन्म लेती है। चमकता दिल वन चेरी ब्लॉसम राधे कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी भाग 7 प्रेम का महासमापन चेरी ब्लॉसम। सूर्यास्त जब पृथ्वी पर लीला समाप्त हुई, समय की धारा अपने अंतिम मोड़ पर पहुंची। द्वारिका में सब कुछ बदल रहा था। जब कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान का निश्चय किया, वे एक वन में विश्राम करने लेट गए। उनकी आंखों में न राज्य था, न वैभव, बस एक स्मृति थी, वृंदावन। और उस वृंदावन में खड़ी एक छवि राधा। हबिस्कस राधा का मौन मिलन। उधर ब्रज में राधा ध्यान में लीन थीं। अचानक उनके हृदय में एक कंपन हुआ, जैसे कोई प्रिय स्वर बहुत दूर से पुकार रहा हो। उन्होंने आंखें बंद की और उसी क्षण उन्हें अनुभव हुआ कि कृष्ण अब इस पृथ्वी पर नहीं है। पर आश्चर्य, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वे जानती थीं, यह वियोग नहीं, अंतिम मिलन है। वन आत्मा का महासंगम। कथा कहती है, जब कृष्ण ने अंतिम श्वास ली, उसी क्षण राधा का ध्यान पूर्ण समाधि में बदल गया। दो अलग अलग शरीर, पर एक ही चेतना। राधा का प्रेम प्रकाश बन गया और वह प्रकाश कृष्ण में विलीन हो गया। न कोई शब्द, न कोई विदाई, बस अनंत शांति, अनंत प्रेम। चमकता दिल अधूरी कथा का सच्चा अंत। लोग कहते हैं, उनका प्रेम अधूरा रह गया। पर क्या अधूरा वह होता है जो युगों युगों तक जीवित रहे? जिस प्रेम का विवाह न हो, पर फिर भी संसार उसे सबसे पवित्र माने, वह अधूरा नहीं, दिव्य होता है। चेरी ब्लॉसम प्रेम का अंतिम संदेश। प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। प्रेम मिलन से नहीं, त्याग से महान बनता है। राधे कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह शरीर से परे, समय से परे, मृत्यु से परे होता है। वन चेरी ब्लॉसम राधे कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी भाग 1 अनंत प्रेम का रहस्य चेरी ब्लॉसम। आकाशगंगा प्रेम जो समय से परे है। जब कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, तब संसार को लगा एक युग समाप्त हो गया। पर प्रेम का युग कभी समाप्त नहीं होता। ब्रज की धूल आज भी उस प्रेम की गवाही देती है। यमुना की लहरें आज भी उसी नाम का संगीत गाती हैं। राधे राधे। हबिस्कस राधा प्रेम की पराकाष्ठा। राधा ने संसार को ये सिखाया कि प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम स्वयं को खो देने का नाम है। उन्होंने कृष्ण से कभी प्रश्न नहीं किया, आप मुझे छोड़कर क्यों गए? क्योंकि उनके लिए कृष्ण कहीं गए ही नहीं थे। वह जानती थीं, जहां स्मरण है वहीं उपस्थिति है।
डिजी, क्या सच में अधूरी थी यह कथा? यदि प्रेम का अर्थ साथ रहना होता तो ये कथा अधूरी कहलाती। पर यदि प्रेम का अर्थ है किसी को अपने हृदय में बसा लेना, तो ये कथा सबसे पूर्ण है। राधा और कृष्ण दो नाम हैं, पर प्रेम एक ही है। इसीलिए हर भजन में पहले राधे और फिर कृष्ण कहा जाता है, क्योंकि प्रेम के बिना ईश्वर भी अधूरा है। उनका आज भी जीवित है वह प्रेम। जब कोई भक्त सच्चे मन से नाम जपता है, तो वह केवल कथा नहीं सुनाता, वह उसी अनंत प्रेम को महसूस करता है। राधे कृष्ण की यह अधूरी प्रेम कहानी हर उस हृदय में जीवित है, जो प्रेम को स्वार्थ नहीं समर्पण मानता है। चेरी ब्लॉसम अंतिम सत्य, प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। विरह प्रेम को कम नहीं करता, उसे पवित्र करता है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह अनंत हो जाता है। राधे कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी वास्तव में एक अनंत गाथा है, जो हर युग में हर भक्त के हृदय में फिर से जन्म लेती है। चमकता दिल वन चेरी ब्लॉसम, राधे कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी भाग 9, विरह का अमर गीत चेरी ब्लॉसम। सूर्यास्त प्रेम जो जन्मों से भी परे है। कहते हैं प्रेम एक जीवन की कहानी नहीं होता, वह जन्मों जन्मों का संगम होता है। राधा और कृष्ण का मिलन भी ऐसा ही था। वृंदावन में जो शुरू हुआ, वह केवल एक लीला नहीं थी, वह ब्रह्मांड के प्रेम का स्वर था। हबिस्कस विरह की अंतिम अनुभूति। राधा ने कभी कृष्ण को अपने पास रखने की इच्छा नहीं की। उन्होंने केवल इतना चाहा, प्राण रहे या न रहे, पर स्मरण बना रहे। और स्मरण बना रहा। जब कृष्ण की बांसुरी मौन हुई, तो राधा का हृदय ही बांसुरी बन गया। उसमें जो स्वर उठा, वह विरह का था, पर उसमें पीड़ा नहीं थी, वह प्रेम की पूर्णता थी। डिजी, प्रेम की चरम सीमा। संसार में बहुत प्रेम कथाएं हैं, मिलन की, बिछड़ने की, संघर्ष की, पर राधे कृष्ण की कथा अलग है। ये प्रेम पाने की नहीं, प्रेम बन जाने की कहानी है। राधा ने स्वयं को इतना मिटा दिया कि कृष्ण ही उनका अस्तित्व बन गए, और कृष्ण ने प्रेम को इतना ऊंचा स्थान दिया कि उनका नाम भी राधा के बिना अधूरा हो गया। वन अधूरी कहानी क्यों अमर है? क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं था, क्योंकि इसमें अधिकार नहीं था, क्योंकि